नहीं, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब तो दुरुस्त नहीं कर रहे। अगर उनको जो है कोई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे एतराज है तो उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि एक सियासी जमात से उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल सही छीना गया। हालांकि आपको याद होगा कि पिछला जो सेनेट का इलेक्शन था तो उसमें इसी इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनसे शेर का निशान छीन लिया था। तो अब अगर सिर्फ टिट फॉर टैट की वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के एक गलत फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे तो सिर्फ इस पे अफसोस ही हो सकता है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये कहना कि अदालत, आपने कहा कि अदालत ने रिलीफ दिया शाह महमूद कुरैशी साहब को। देखें आप पिछले 5-6 महीने से देख लें, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इनकी तरफ से किसी ना किसी तरीके से जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। लेकिन खास तौर पे आप देखें कि पंजाब में और इस्लामाबाद में जो भी अदालतें फैसला देती हैं, ख्वाह वो लोअर कोर्ट्स हैं या वो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, जो पुलिस है वो अदालती फैसलों को अपने बूट की नोक पे लिखती है। तो रिलीफ तो देती है अदालत, लेकिन वो रिलीफ जो है उससे जिसको रिलीफ मिलती है उसकी मजीद तकलीफ बढ़ती है। तो रिलीफ से तकलीफ खत्म नहीं होती, तकलीफ बढ़ती है, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ। तो ये आप कह सकते हैं कि मौजूदा जो जुडिशरी है ये कोशिश कर रही है कि 2018 की जुडिशरी से जरा मुख्तलिफ किरदार अदा करे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो मौजूदा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जोर लगाकर 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट जो है उस पर सदर का और इलेक्शन कमीशन का इत्तेफाक तो करवा दिया और इलेक्शन तो हो जाएगा 8 फरवरी को। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन होगा और जुडिशरी की जज साहबान की नीयत तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे। जो 8 फरवरी को अगर अभी से जो हो रहा है एक्शन होगा तो इसकी जिम्मेदारी इस जुडिशरी पर भी आएगी और जुडिशरी जो है वो भले रिलीफ देती है और फिर पुलिस जो है वो जुडिशरी की बात नहीं सुनती, तो ये तो एक सवाल तो है ना। तो फिर जज साहबान जो हैं वो फिर अगर उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर वो अदालतों में क्यों बैठे हैं, फिर वो इस्तीफे दे दें। तो ये लगता है कि 8 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम होगा और जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी वज़ीर आज़म होगा वो एक बिल्कुल बेख्तियार वज़ीर आज़म होगा। जितने बेख्तियार शहबाज शरीफ साहब थे तो 8 फरवरी के बाद जो भी वज़ीर आज़म होगा वो उनसे भी ज़्यादा बेख्तियार होगा। और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में बहुत इजाफा हो जाएगा और जो मीडिया फ्रीडम है इसके लिए जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अभी तक आप और मैं जो बात किसी ना किसी तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद ऐसा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो टॉलरेंस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो बातचीत होती है और जिस तरीके से आप देखें कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी के लिए, खासतौर पे पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को, तो जाहिर बात है ये जो पुलिस वाले होते हैं ये कोई इतने बेवकूफ तो नहीं होते ना, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। एक SHO ने अगर शाह महमूद कुरैशी को ठुड्डे मारे हैं, मुक्का मारा है और अगर इस्लामाबाद का जो IG है वो भी उसको इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा रहा, तो जाहिर बात है नीचे जो उसके SHO हैं और SP साहबान हैं वो भी फिर वही करेंगे जो पंजाब पुलिस कर रही है। तो आप जरा खुद ही इमेजिन करें कि अभी तो ये कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पंजाब पुलिस का एक SHO अपने बूट की नोक पे लिखता है, तो 8 फरवरी के बाद फिर क्या होगा, फिर आपकी और मेरी तो खैर नहीं है। कि जो अदलिया है ये माजी की अदलिया से अपना रोल और किरदार मुख्तलिफ रखना चाहती है। उन्हें ज़ाहिर है सारी तारीख़ पता है और ख़ासकर जो 2018 की तारीख़ है वो हांट करती होगी। एक तरफ तो ज़ाहिर है सियासी जमातों को हांट करती है जो उसका विक्टिम बनी, और दूसरी तरफ ये जो जितने इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं इन्होंने भी वो ख़ुद
देखा है सारा प्रोसेस कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज़ किया गया, और मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं करना चाहते कि दोबारा उस तरह हो। और तारीख़ में जिस तरह पिछले जो मी लॉर्ड्स हैं वो कंडेम हुए हैं और जिस तरह से मुतनाज़ा हुए हैं, शायद मौजूदा जो जजेज़ हैं वो ये कंडेम नहीं होना चाहते, और वो तारीख़ में अपने आप को एक गैर मुतनाज़ा जजेज़ जिन्होंने सिविल राइट्स और आइन की हिफाजत की वो किरदार अदा करना चाहते हैं। करता है कि 8 फरवरी तक क्या फ़ैसले किए जाते हैं और 8 फरवरी के बाद क्या फ़ैसले किए जाते हैं। मेरी तो सोच ये कहती है कि 8 फरवरी तक तो मुझे लगता है कि कोई शायद रिलीफ या उस तरह से ख़ासकर रियासत की तरफ से और जो पीटीआई के मुखालिफ हैं उनकी तरफ से ना मिल सके। लेकिन 8 फरवरी के बाद मैं समझता हूँ कि सिचुएशन चेंज हो जानी चाहिए, और सिचुएशन चेंज हो के एक पॉलिटिकल कंसेंसस वाली सिचुएशन और इकनॉमिक कंसेंसस वाली सिचुएशन पैदा होनी चाहिए, तभी जाके इस्तेहकाम आ सकता है। उसके बगैर तो हम अदम इस्तेहकाम का ही शिकार रहेंगे।